हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर 7 को लेक्चर 9 जो है सॉरी 10 देखेंगे, जिसमें चैप्टर आपका जो है 7 डिस्कस किया जाएगा। आपका चैप्टर 7 जो है वो है आवर कंट्री इंडिया, यानी कि हमारा देश भारत। हमारा देश भारत का लगभग ओवरऑल हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे वो भौतिक स्थिति हो। साथ ही जो है हम ये देखेंगे कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। हमने सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में ही जो है डिस्कस कर लिया था इन सब चीज़ों को, अक्षांश के बारे में, देशांतर के बारे में, हर एक चीज़ों को हमने जान लिया था एक एक करके। और उसका जो है सही उपयोग जो है आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी उसका पूर्ण उपयोग किया गया है। अगर आपने वीडियो पहले का नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर के हमारे चैनल पे वो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर के पहले देख लो, फिर आप इस वीडियो को देखो। ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट द क्लास। देखो, आपका इंडिया जो है, अगर हम उसका क्षेत्रफल का बात करें, टोटल एरिया का बात करें, तो वो कितना हो जाता है। तो इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ओके, अब हम जान लेते हैं इसका नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट इसका एरिया कितना है, ये कितने लंबा है, इसकी लंबाई चौड़ाई को हम जान लेते हैं। तो देखो, ये तो कोई आपका लगभग जो है रेक्टेंगुलर शेप में है, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग कह सकते हैं। अब देखो, इंडिया का शेप लगभग रेक्टेंगुलर है, तो इसकी लंबाई जो है यानी नॉर्थ टू साउथ कि अगर हम बात करें, यानी कि कश्मीर से लेकर के जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम बात करें, तो इसका जो टोटल लंबाई है, आपका लेंथ है, वो हो जाएगा आपका 3200 किलोमीटर। ओके, अब हम देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है, सेवन सिस्टर का एक स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जो कि इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट में आता है। और अरुणाचल प्रदेश हो गया आपका ईस्ट वाला पार्ट, और वेस्ट में आपका हो जाएगा गुजरात का कक्ष, गुजरात का कक्ष। तो इसका जो लंबाई है आपका वो है लगभग 2900 किलोमीटर। ओके, तो अगर हम बात करें इंडिया की लंबाई की, तो वो हो जाएगा 3200 किलोमीटर। और अगर चौड़ाई की बात करें तो ईस्ट टू वेस्ट आपका कितना हो जाएगा, 2900 किलोमीटर। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो वो हो जाएगा आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जो है नॉर्थ साउथ साइड में क्या है। तो पहले भी हमने ये डिस्कस किया था, यहाँ पर ग्रेट हिमालय है, हिमालय यहाँ पे है, हिमालय का जो श्रृंखला है वो है नॉर्थ में। और साउथ में अगर बात करें तो साउथ में आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन है। ओके, साथ ही जो है यहाँ पे श्रीलंका भी है। ओके, और उसके बाद हम अगर बात करते हैं कि इसका जो है ईस्ट में क्या है, तो म्यांमार हो जाएगा। और यहाँ पे जो है बांग्लादेश हो जाएगा, बंगाल के खाड़ी के ठीक ऊपर। और अगर हम इधर बात कर लें कि इसका वेस्ट में क्या है, तो इसका वेस्ट में जो है आपका हो जाएगा अरेबियन सी। ओके, तो इस तरह हमने देखा कि इसके वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में जो है बंगाल की खाड़ी भी है, आपका बे ऑफ बंगाल। ओके, और इसका साउथ में आपका हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन है। और नॉर्थ में आपका हिमालय जो है वो है आपका हिमालय माउंटेन है। यहीं पर जो है आपका सबसे जो हाईएस्ट पिक था आपका वो जो है आपका यहीं पे है ना, माउंट एवरेस्ट की चोटी। ओके, अब ये हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि इंडिया में
कि जो सबसे नियरेस्ट या इसके पड़ोसी नेबर कंट्रीज जो है इसके, उसके बारे हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका नेबर कंट्री कौन कौन सा है उसका बात कर लेते हैं, यानी कि पड़ोसी देश। पड़ोसी देश देखो मेनली जो इंडिया के साथ जो है सीमा लगाता है, यानी कि उससे जुड़ा हुआ है, उससे कनेक्टेड है ना। तो पड़ोसी देश जो है वो लगभग कितना है, टोटल जो है वो 7 है। 7 है, तो 7 में कौन कौन सा है हम बात कर लेते हैं। आपका इस साइड से बात कर लेते हैं, तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा पाकिस्तान पहला नंबर पे। ओके, हमने वेस्ट का बात किया पाकिस्तान। फिर हम थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं, तो हल्का सा जम्मू कश्मीर का एक सिरा को टच करते हुए यहाँ पर से अफगानिस्तान जाता है। ओके, अफगानिस्तान जाता है। फिर यही जो है जम्मू कश्मीर का ये एरिया से जो है यहाँ पर चाइना लगा हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है आता है इंडिया, और ये जो है यहाँ पर आपका नेपाल है, और फिर थोड़ा यहाँ पर भूटान है। ठीक है, तो थर्ड पे आपका हो गया चाइना, उसके बाद आपका हो जाएगा नेपाल, फिर हो जाएगा भूटान, और उसके बाद आपका हो जाएगा जो नॉर्थ ईस्ट कंट्री है उसका अरुणाचल प्रदेश के जो पार्ट है इधर इस साइड, वहां पे आपका हो जाएगा म्यांमार। ओके, और 7th एंड लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा बांग्लादेश। ओके, तो अगर हम बात कर ले कि इंडिया का नेबर कंट्रीज कितने हैं, तो इंडिया का नेबर कंट्री आपका हो जाएगा 7। कौन कौन सा हो जाएगा, तो अभी हमने देखा था कि पहला जो है पाकिस्तान हो गया, उसके बाद आपका अफगानिस्तान, फिर चाइना, और फिर नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इस तरह आपको जो है इंडिया का नेबर भी याद हो गया होगा, है ना। अब हम चलते हैं इसके राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति को जानेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है या साउथ हेमिस्फीयर में, ये वेस्ट हेमिस्फीयर में है या ईस्ट हेमिस्फीयर में, है ना। आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। आपने पिछले क्लासेस में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बहुत ही अच्छे से समझा था, इक्वेटर को भी बहुत ही अच्छे से समझा था। तो ये सब चीजें आपने पहले बहुत ही अच्छे से समझ रखा है, तो चीजें आपको समझ में आ ही रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप पहले जो है पिछले क्लासेस को देख लें, उसके बाद ही इसे समझें। देख लेते हैं, तो ये आपका अर्थ है। ठीक है, ये जो है इक्वेटर जा रहा है, जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा है। हमने ये जो है ले लिया प्राइम मेडिटेरियन, और जो है इसको दो पार्ट में जो है वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर में भी डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया का लोकेशन जो है कहाँ पे है। तो मैं बता दूं कि इंडिया का लोकेशन ना ही वेस्ट हेमिस्फीयर में है और ना ही साउथ हेमिस्फीयर में है। तो कहाँ पे है, तो इंडिया का लोकेशन जो है वो है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ईस्ट हेमिस्फीयर में। कहाँ पे, अब देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर ये एरिया आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट है टोटल का टोटल नॉर्थ और जो है ईस्ट में ही है, यानी ये स्टार्ट हो रहा है तो ईस्ट हेमिस्फीयर से स्टार्ट हो रहा है, और ये स्टार्ट हो रहा है तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर से कहाँ से कितने डिग्री पर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जो कट रहा है वो है हो गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये जो है आपका हो जाएगा 36 डिग्री और 7 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अब हम इसका बात कर लेते हैं। तो ये आपका हो गया ईस्ट में, तो ये कितने डिग्री पर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मान लो कि आपका आ जाता है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ जाता है, आपको सपोज करना है कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट।
चूंकि ये ईस्ट में है तो ईस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपका नॉर्थ में है तो नॉर्थ लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मान लो कि आपका आ जाता है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पर आपका आ जाता है 37। सपोज करना है, ऐसा एग्जैक्ट तो है नहीं लेकिन इसको सिर्फ सपोज करना है। 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। ओके, आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन भी पता चल गया। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 36 डिग्री 7 मिनट का डिस्टेंस कितना है, उसकी दूरी कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 3200 किलोमीटर। और अगर क्वेश्चन ये राइज हो जाए कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा? 2900 किलोमीटर। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम समझते हैं कि इंडिया का जो है प्रशासनिक और राजनीतिक स्थिति क्या है। तो अब हम इसे इरेज कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन को हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि इसका टोटल स्टेट यानी कि भारत का कुल राज्य कितना है। तो टोटल स्टेट जो है इसका है 28 और यूनियन टेरिटरी जो है वो कितना है 8। ठीक है, तो आपको स्टेट तो पता ही होगा कौन कौन सा होगा। हम इसको जान लेते हैं, यूनियन टेरिटरी जो है वो टोटल 8 कौन कौन सा है। तो आपका दिल्ली हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, ये दोनों न्यू बना है, अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, साथ ही इसमें जो है आपका दमन एंड दीव भी जोड़ दिया गया, जो पहले अलग अलग हुआ करता था। और 8 जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पुदुचेरी। पहले जो है इसकी संख्या जो होती थी वो स्टेट इसमें टोटल था 29 और यूनियन टेरिटरी की संख्या 7 था। जो 29 जो आपका स्टेट था वो आपका तेलंगाना था, तेलंगाना बना था 2006 में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ये हो गया। और अब हम जानेंगे इसकी भौतिक स्थिति को, यानी कि फिजिकल डिवीजन को समझेंगे, भौतिक विभाजन को समझेंगे। इसमें हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा पठार है, पर्वत है, नदियां हैं, झीलें हैं, इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेंगे। और फिर आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। और फिर एक ही चैप्टर आपका बचेगा, वो लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। और फिर आपका 6 क्लास की ज्योग्राफी जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो हम अब देख लेते हैं फिजिकल डिवीजन। अब हम देख लेते हैं फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन यानी कि भौतिक विभाजन को समझेंगे। तो भौतिक विभाजन को समझने से पहले थोड़ी चीजें और हम जान लेते हैं पॉलिटिकल डिवीजन्स में। तो हम देख लेते हैं कि अगर कोई इंसान आपसे क्वेश्चन पूछ ले या कहीं पेपर में ही आपका क्वेश्चन आ जाए, तो फैक्चुअल क्वेश्चन कभी कभार जो है छोटी मोटी एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ये राज्य कौन सा हो जाएगा, तो आपको ये आंसर तो पता ही होगा कि ये यूपी होगी, है ना। अगर जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सिक्किम। और अगर आपसे बोल दे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इंडिया का कौन सा है, तो क्या हो गया आंसर? राजस्थान। और अगर बोले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? गोवा होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल डिवीजन का। तो देखो, इसमें जो हम सबसे पहले नॉर्थ में जाते हैं, तो नॉर्थ में जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा हिमालय का श्रृंखला इस तरह से जा रहा होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से ही जो है जाना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्थ में जो सबसे नॉर्थ वाला जो श्रृंखला जा रहा होता है, इसी पे जो है आपको हाईएस्ट पिक मिलेगा। किसकी? तो हिमालय श्रृंखला की जो है हाईएस्ट पिक मिलेगा माउंट एवरेस्ट। ओके, जो कि नेपाल में मिलेगा। जाओगे इस तरह से तो ये जो है जो हाईएस्ट ये जो श्रृंखला जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं।
के नाम से भी हम जानते हैं। इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं ये जो साउथ वाला जो है ना, जिसको मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय हिमालय कहते हैं, ये जो है आपका साउथ में पड़ता है, ये आपका नॉर्थ में पड़ता है, ये साउथ में। हालांकि ये सारा एरिया नॉर्थ इंडिया में ही है, लेकिन ये जो है आपका साउथ हिमालय हो जाएगा, यानी कि इसके कंपेयर में तो ये साउथ हुआ। तो इस तरह से मिडिल हिमालय जो साउथ वाला जो है वो मिडिल हिमालय हो गया। इसमें अगर हम सबसे दक्षिणतम अगर हिमालय की श्रृंखला की बात करें तो सबसे दक्षिण में आपका पड़ जाता है शिवालिक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो हिमालय है ना, इसके ठीक नीचे जो है आपको मिलेगा उत्तरी मैदान। क्या मिलेगा? उत्तरी मैदान। देखो, ये हिमालय की चोटियों से ही जो नदियां बहकर आती है, जैसे कि गंगा या तो फिर और भी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नदियां जो है मिल करके और इसकी जो सहायक नदियां मिल करके जो जलोढ़ मिट्टी जो है लाता है और उसका निक्षेप करता है, तो वो जो उससे जो मैदान निर्मित हुआ, वही जो मैदान है वो आपका उत्तरी मैदान हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जो नीचे आता है वो एरिया आ जाता है नॉर्दर्न प्लेन का, इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन। उत्तरी मैदान, ये जो नॉर्दर्न प्लेन जो होता है, यहाँ पर की जो मिट्टियां, चूंकि ये जलोढ़ मिट्टी होती हैं, जो निक्षेप होता है, नदियां जो है अपने द्वारा जो मिट्टी ला करके बारीक बारीक कण जो है मिट्टी का वो ला करके जो है वो निक्षेप करती हैं, उससे जो ये मैदान निर्मित हुआ है। इसलिए जो इसमें खनिज पदार्थ का जो है ठीक ठाक मात्रा में उपस्थित होता है, जिससे यहाँ की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उर्वरक होती है। ठीक है, तो ज़्यादा उर्वरक होती है तो ये एग्रीकल्चर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होगा तो इंडस्ट्री भी इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा लगाए जाएंगे, यानी कि यहाँ पर रोजगार का ठीक ठाक सुविधा भी उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बसेगा, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी डेंस हो जाता है। यहाँ पे काफ़ी जो है घनत्व, जनसंख्या की घनत्व काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम बात कर लेते हैं ठीक इसके नीचे ये वाला जो पार्ट आता है, ये जो मध्य में जो पार्ट आता है त्रिभुज आकार में, यहाँ पर आपका प्रायद्वीपीय पठार होता है। ओके, और ये जो आपका पार्ट हो गया जो कि अरेबियन सी से लगता है, जो तट लगता है, वो आपका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी घाट हो जाता है। और ये जो एरिया जो आपका बंगाल की खाड़ी से लगता है वो आपका पूर्वी घाट यानी कि ईस्टर्न कोस्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपने भारत का लगभग ओवरऑल हर एक टॉपिक को देख लिया है, समझ लिया है। अब मैं आपको एक बता दूं कि मुझे जो है वो एक कमेंट आया था, किसी ने बताया कि मैम आपने जो है मिस्टेक कर दिया था लेक्चर नंबर 8 में। क्या मिस्टेक किया था कि मैंने बताया था कि ये अर्थ है, अर्थ का जो 3/4 भाग जो वो पानी से घिरा हुआ है, ये बात मैंने बताया था, लेकिन मैंने लिखने में और शायद बोलने में 1/3 बोल दिया था। ठीक है, तो ये जो है कभी कभार हमारा माइंड जो होता है वो सोच कुछ रहा होता है, लिख कुछ और देता है, बोल कुछ देता है ना। तो ये थोड़ी बहुत जो है माइनर मिस्टेक्स हो जाती हैं बोलने में, लेकिन ये जो है आपका हो जाएगा क्या, सॉरी 1/4 बोल दिया था मैंने, तो ये 1/4 नहीं बल्कि 3/4 होगा। 3 क्वार्टर्स हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, या तो फिर आप जो है समझ लेना, मैंने बताया ठीक था कि ये जो है आपका 3 पार्ट जो है अर्थ का कवर करता है, लेकिन लिख दिया था 1/4 और शायद बोलने में भी एक आध जगह गलती से 1/4 मैंने बोल दिया था। कभी कभार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसके लिए सॉरी, और अगर ऐसे मिस्टेक्स आपको आगे भी मिलती हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दें ताकि मैं चीज़ों को इम्प्रूव कर लूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।